दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बैंक से आप 2 लाख रुपए की लोन लिए हैं 12% वार्षिक दर से 4 साल के लिए, तो आपको ब्याज और ईएमआई कितना देना पड़ेगा। अगर आप इस फार्मूले से निकाल रहे हैं तो यह तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सही तरीके से ईएमआई और ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इस फार्मूले से निकालते हैं तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पे देखिए समय कितना है, तो समय है 4 वर्ष, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। दर कितना है, तो दर है 12% और बटा में 100 के 100 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए और इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो बरचौ 48। 48 दूनी कितना होता है 96 और 3 शून्य के 3 शून्य बैठा दीजिए, यानी 96,000 यह ब्याज आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपए आप बैंक से लोन लिए थे और 96,000 ब्याज हो गया, तो आपके पास टोटल हो गया 2,96,000। अब यहाँ पे देखिए ईएमआई कितना लगेगा, तो देखिए 4 साल के लिए है ना, तो 4 साल में कितना माह होता है, तो 48। तो 48 से इसमें भाग दे देंगे, तो जब 48 से इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 6,166.66, यानी आपको प्रत्येक महीना ईएमआई के रूप में 6,166 रुपया देना पड़ेगा। और ब्याज आपको कितना निकला था, तो ब्याज था 96,000 रुपये। तो यह तरीका गलत है। चलिए अब ब्याज और ईएमआई को सही तरीके से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई निकालने का सही फार्मूला यह है। देखिए यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए मूलधन है पी का मान, यानी 2 लाख रुपए हो जाएगा पी का मान। अब यहाँ पे देखिए कि गुने आर का मान कितना होगा, तो देखिए आर है 12% है ना, तो यहाँ पे देखिए 12% तो वार्षिक है, तो इसको आप माह में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 12% के मतलब बटा में 100। अब वार्षिक से माह में चेंज करना है तो 12 से गुना कर देंगे। अब यह हो जाएगा 12 बटा, इससे इसमें गुना करिएगा तो 1200 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 0.01 आएगा, यानी आर के मान 0.01 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक है, कोष्टक लिख दीजिए 1 प्लस आर का मान कितना है, तो 0.01 है। अब देखिए पावर में एन, यानी समय कितना है, तो 4 वर्ष है ना। वर्ष को अगर आप माह में बदलते हैं तो 48 माह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बटा 1 प्लस आर का मान कितना है, तो 0.01 है, 0.01 है। अब 48 यहाँ पे पावर लिख दीजिए एन का मान, अब -1 के 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना करिए, तो देखिए यहाँ पे इससे इसमें अगर गुना करते हैं तो यह आएगा 2000। अब यहाँ पे देखिए गुने कोष्टक 1 प्लस 0.01 है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो 1.01 आएगा। अब पावर में 48 का 48 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यह संख्या सेम है, यानी इसको भी आप जोड़िएगा तो 1.01 ही आएगा। अब पावर में 48, अब -1 के 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2000 के 2000 लिख दीजिए, गुने इसका अगर घात आप 48 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1.612। अब देखिए यह संख्या और यह संख्या सेम है, तो इसका घात 1.612 आएगा, तो इसका भी 1.612 आएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 के 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि इस संख्या को इससे घटा दीजिए, तो देखिए 2000 के 2000 लिख दीजिए, गुने 1.612।
अब बटा में क्या इतना लिखिएगा, तो इसको घटा दीजिए, तो 1 से 1 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा, 0.612 आएगा। 3 संख्या के बाद दशमल है, इसमें भी 3 संख्या के बाद दशमल है, तो दशमल से दशमल को काट दीजिए। अब यहाँ पे बचेगा, देखिए 2000 गुने 1612, तो जब इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 322400 और बटा में 612। जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 5267 रुपये। यानी यह जो होगा यह EMI के रूप में आपको देना होगा। अब देखिए ब्याज कितना लगेगा, तो देखिए यह 1 महीना का ना है, तो अब देखिए 4 साल तक लिए थे, तो 4 साल में कितना महीना होता है, 48 महीना होता है, तो 48 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 48 से गुना करिएगा तो 2,52,816 आएगा। यानी आपको ब्याज के रूप में 52,816 रुपये देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बैंक लोन का ब्याज और EMI निकालने के लिए सीख गए होंगे।